साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लगातार लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके लिए फ़ायदा भी हो रहा होगा और आप लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो सेशन है जनरल बैंकिंग, जो लगातार 20 क्वेश्चन आपके बीच एमसीक्यू और बेसिक कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं और आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और एक और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दें कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और ये वाला नहीं आता है, क्योंकि जिसने पेपर भी नहीं दिया वो ये बताएगा कि ऐसा तो आता ही नहीं है। आप लगातार जुड़े रहिए और आपको अपने आप में फ़र्क का पता लग रहा होगा अगर आप लगातार वीडियो सुन रहे होंगे तो, क्योंकि आप लोगों के लिए बेसिक भी लाया जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन, और थोड़ा उससे हाई लेवल भी थोड़ा बहुत लाया जा रहा है। उसमें से एक आधा क्वेश्चन टपकेगा तो टपकेगा, नहीं तो क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। बाकी आपको बीच बीच में बेसिक क्वेश्चन जो कि सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए ओनली एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं बिना देरी किए हुए सेशन और क्लास को शुरू करता हूँ। तो आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पे कि नंबर ऑफ मेंबर इन एसएचजी फॉर हैंडीकैप पर्सन ग्रुप। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके जो एसएचजी होता है, एसएचजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये है क्वेश्चन। 10 से 20 सदस्य, 5 से 50, 1 से 5, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से लेके और 20 तक जो हैंडीकैप है, विकलांग है, उसमें एसएचजी सदस्य हो सकते हैं। समझ गए भाई? 5 से 20 है, ये 50 गलत है। 5 से और 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिलेंगी क्लास में, पेपर में, और आपके हिसाब से अच्छा पेपर बना रखा है और जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMFBY। जो PMFBY है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये बतानी है। PMFBY, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री फेस्टिवल बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और तीसरा है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका करेक्ट आंसर है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉर्मर और सर्वाइवर डिपॉजिट अकाउंट की बात हो रही है। नॉमिनेशन विल बी साइंड बाय, कि अगर पूर्व या उत्तरजीवी जमा खाते के मामले में इस नामांकन पे कौन किसके हस्ताक्षर होंगे, कौन साइन करेगा इस पे डिपॉजिट अकाउंट में? फॉर्मर करेगा या सर्वाइवर करेगा, जो पहले वाला करेगा, या जो उत्तरजीवी है वो करेगा, या बोथ ए एंड बी, या नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड। इसमें नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, ये है चौथा ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एज पर RBI नोट रिफंड रूल्स म्यूटिलेटेड नोट्स मीन्स नोट ऑफ विच। RBI का जो रिफंड नोट का एक रूल होता है, अगर कोई म्यूटिलेटेड नोट है तो उसका मतलब क्या होता है? जो म्यूटिलेटेड नोट होता है, ए पोर्शन ऑफ मिसिंग, जिस मान लिया जाए नोट है
और इसका एक पोर्शन मिसिंग है, क्या इसे म्यूटिलेटेड कहेंगे? नेक्स्ट, इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 पीस, जिसके नोट के 2 पीस हो रखे हों उसको, या टोन इनटू 2 और मोर पीस, 2 पीस से ज़्यादा, और फोर्थ है ए एंड बी। तो इसका जो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, जिसके पोर्शन मिसिंग और कंपोज्ड और मोर देन 2 पीस हो रखे हों वो म्यूटिलेटेड नोट कहा जाता है। नेक्स्ट, IFSC इज एसोसिएटेड विथ, जो IFSC है इंडियन फाइनेंशियल, IFSC किससे संबंधित है? RTGS से, NEFT से, या FIU इंडिया से, ए एंड बी दोनों से? तो ये है ए एंड बी। RTGS जब आप करते हो तब IFSC कोड डालना पड़ता है, और जब NEFT करते हो तब भी IFSC कोड डालना पड़ता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं उसको वैसे, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। नेक्स्ट, एज पर RBI द एक्टिवेशन फीस फॉर इनऑपरेटिव अकाउंट, अगर RBI के अनुसार अगर आपका खाता इनऑपरेटिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो अगर आपने उसको दोबारा चालू करना है तो उस पर कितनी फीस लगेगी? 100 रुपये, 200 रुपये, कोई एक्टिवेशन चार्ज, कोई फीस नहीं लगेगी, या अकाउंट को छोड़ दिया जाएगा? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो एक्टिवेशन फीस, उसमें कोई भी एक्टिवेशन फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट, जॉइंट सेविंग अकाउंट, जॉइंट सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द माइनर विद नेचुरल गार्जियन कैन बी ओपन द माइनर, कि जो जो प्राकृतिक अभिभावक के साथ अगर कोई भी नाबालिग जॉइंट अकाउंट खोलता है तो उसको क्या कहेंगे? उसकी एज का क्या रहेगा, उसको क्या बोलते हैं उसको? कि जो नाबालिग है उसकी एज 10 साल, 12 साल, इनमें से कोई नहीं, या विदाउट एनी सच रेस्ट्रिक्शन, कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विदाउट एनी सच रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, द रिटर्न मेमो अकाउंट पेइंग डिसऑनर रिटर्न ऑफ चेक, कि रिटर्न मेमो खाता भुगतान अनादरण चेक की अगर वापसी होती है तो चेक में साइन का क्या सीन होगा, किस प्रकार के साइन चेक में करे जाएंगे? पहला ऑप्शन है इज टू बी साइन इफ उसमें मैनुअली साइन होंगे, नीड टू बी साइन इन जनरेट बाय द कंप्यूटर, साइनों को कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाएगा, तीसरा है मस्ट बी साइन, और चौथा है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है मस्ट बी साइंड, कि साइन की आवश्यकता उसमें जरूर होती है, चाहे कोई भी चेक हो उस पे। नेक्स्ट, अ पर्सन प्रेजेंट अ पीस ऑफ 10 रुपीज नोट विद एक्सैक्टली 50% एरिया, हाउ मच अमाउंट कैन बी गिवन हिम, अगर आप एक 10 का नोट ले गए और उसका 50% हिस्सा गायब हो रखा है, आधा, तो उस नोट की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, या नथिंग कैन बी गिवन टू हिम, उसकी कोई भी कीमत नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी उस नोट की, क्योंकि उसका तो आधा पोर्शन वैसे ही गायब हो चुका है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ नॉमिनी इन अ डिपॉजिट अकाउंट, इनमें से डिपॉजिट खाते में
किस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया जा सकता है? HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली को। नंबर 2, फर्म, कंपनी या NRI। NRI होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी होता है वो आप NRI को भी बनाते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल अकाउंट मीन्स जो छोटे खाते होते हैं उसका क्या मतलब होता है? करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, RD अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट। छोटे खाते का मतलब होता है बेसिक सेविंग अकाउंट। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी मेहनत और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितने भी सब स्टाफ हैं उनको वीडियो मिल सके, MCQ प्रैक्टिस सेट लगातार मिल सके और इस पे इम्प्रूव भी किया जाए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CPI। फुल फॉर्मों पे ज़रूर ध्यान दें, ये पूछी जा रही एग्जामों में कि CPI की फुल फॉर्म क्या होती है? कस्टमर इंडेक्स प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ECS। ECS की फुल फॉर्म बतानी है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीसरा है इलेक्ट्रिकल क्लियरिंग सिस्टम, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक करंट सेविंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FCA। FCA की फुल फॉर्म होगी फॉरेन करंट अकाउंट, फिक्स्ड करंट अकाउंट और फॉरेन करेंसी एसेट या ऑल। तो ये हो जाएगा फॉरेन करेंसी एसेट, FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MMID। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि MMID की क्या फुल फॉर्म होगी। मैनी मैनी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मैनी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल मर्जर आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MDR। MDR की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? मिनिमम डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मंथली डिस्काउंट रेट या मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। तो ये होगा आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको ज़रूर याद करें और एक और सीट ऊपर जाने की कोशिश करें ताकि आप दफ्तरी PTS से क्लर्क बन सको, या गार्ड हो आप तो उससे आप क्लर्क बन सको। TDS की फुल फॉर्म बतानी है टैक्स डिडक्शन स्कीम, टैक्स डिडक्शन सिस्टम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टोटल डिडक्शन एट सोर्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ EMI। EMI की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? एवरी मंथ, सब बोलते हैं सर एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट होगी। इक्विटेड मेनली इंस्टॉलमेंट, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या एवरी मनी इंस्टॉलमेंट। तो ये हो जाएगी आपकी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ WPI।
कि जो WPI की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? होलसेल प्राइस इंडेक्स, होम प्राइस इंडेक्स, वाइल्ड प्राइस इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो WPI की होगी वो होगी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट मुद्रा लोन कैटेगरी? इनमें से कौन मुद्रा लोन की कैटेगरी में नहीं आता? तरुण, शिशु, जवान और किशोर। तो तरुण भी आता है, शिशु भी आता है, किशोर भी आता है, लेकिन जो जवान का ऑप्शन है वो इसमें नहीं आता। तो ये था आपका आज का जनरल बैंकिंग का सेशन, जो कि हर एक बैंक के लिए, जो भी सब स्टाफ से क्लर्क बनना चाहता है उसके लिए ये क्वेश्चन थे। लेकिन जिन भी बैंकों के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे 10। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें शॉर्टकट की है कि अगर आपने कोई पेज खोलना है तो कंट्रोल प्लस क्या आएगा, अगर आपने क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस क्या आएगा। तो यहाँ तक भी अगर आपने क्लास को देख लिया है तो इन 10 क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ब्रांच में हो, चाहे आप घर पे हो, तो ये चीज़ ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करता हूँ मैं कंप्यूटर यहाँ से, जो कि बेसिक है। पहला है एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, कि हार्डवेयर किसका, कौन इसमें हार्डवेयर का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या सभी। तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। हार्डवेयर वो चीज़ होती है कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड को हम छूते हैं, टाइपिंग करते हैं, माउस छूते हैं, प्रिंटर प्रिंट करते हैं। तो इसलिए ये सभी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाती है। ठीक है भाई, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार की होती है? तो रैम होती है 2 प्रकार की, एस रैम और डी रैम। इसका आंसर है बोथ। रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, POP स्टैंड फॉर, एक कंप्यूटर में होती है कि जो POP होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री पोस्ट प्रोटोकॉल। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, HUB इज, इस वैसे ये आता है ऐसे, हब। हब होता है जहाँ पर नेटवर्क का डिवाइस होता है, उसे कहा जाता है हब। ठीक है भाई, जहाँ पर नेटवर्क का डिवाइस होता है उसे हब कहा जाता है। मैं आपको बता दिया, हब अगर कहीं आता है तो नेटवर्क के डिवाइस को ही हब कहते हैं। और यहाँ पर है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस M इज यूज्ड। तो अगर आप ब्रांच में काम करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपने मेरे को बताना है कि अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस M मार के प्रैक्टिकली आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर कंट्रोल प्लस M इसलिए होता है। देखो क्लोज तो है नहीं, बाकी ऑप्शन बच गए 3। आपने इन तीनों ऑप्शन में मेरे को बताना है कि कंट्रोल प्लस M का यूज किस लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर प्रेस। अगर 2 लेटर हैं, एक S है और एक P है, तो लेफ्ट ये है, अगर आपने इस S को डिलीट करना है तो कर्सर को आपने कहाँ पर, यानी आपने कर्सर को कहाँ पे रखना है, किसका यूज़ करना है। कुल मिला के ये है क्वेश्चन। पहला है स्पेस का, स्पेस तो कर्सर को आगे ले जाने के लिए होता है। एंटर, कर्सर को नीचे लाने के लिए। डिलीट, तो अगर डिलीट से ये एक लेटर डिलीट नहीं होगा तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए यूज़ होता है बैक स्पेस। जैसे आप बैक स्पेस मारोगे ये लेफ्ट साइड वाला डिलीट हो जाएगा, लेकिन P डिलीट नहीं होगा। आपको कर्सर यहाँ पे लाना पड़ेगा,
फिर पी भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। अगर आपने पूरा वर्ड बोले तो जैसे राम, अब आपने पूरा राम डिलीट करना है लेफ्ट साइड से, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा उसके लिए? कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल अल्ट। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल बैक स्पेस, अगर आपने पूरा एक वर्ड डिलीट करना है तो। विच की हेल्प टू मूव कर्सर एंडिंग ऑफ द लाइन। इनमें से किस की का यूज करेंगे कि जो कर्सर होता है वो लाइन के अंत में आ जाए? ये लाइन है तो यहाँ पे आ जाए वो, एंड का, होम का, पेज अप, पेज डाउन का। तो इसमें जो एंड है उसका यूज करने के बाद कर्सर एंडिंग लाइन में आ जाता है, मूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड यूज्ड फॉर। एक होता है कंट्रोल प्लस वाई, एक होता है कंट्रोल प्लस जेड। जेड तो मैं बता देता हूँ, लेकिन वाई आपने मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वाई का यूज किस लिए होता है। जेड का यूज होता है अंडू के लिए, ठीक है। तो आपने मेरे को वाई का यूज बताना है कि वाई का यूज किस लिए होता है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लर्क बनोगे तो ये चीज़ें आपको सब स्टाफ में पूछी जाएंगी, और ये चीज़ आपको नॉर्मल आनी भी चाहिए अगर आप ब्रांचों में काम करते हैं तो। नेक्स्ट, शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस इज इन MS वर्ड। अगर आपने किसी चीज़ को रिप्लेस करना है MS वर्ड में तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? क्या आपने यहाँ पे लिखा है M मास्टर, तो इस मास्टर को आपने रिप्लेस करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? कंट्रोल प्लस F फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस R। तो इसमें जो रिप्लेस के लिए होता है कंट्रोल प्लस H। तो ये था आज का सेशन। आपको जो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने उनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और क्लास कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं भी लगातार आपके साथ लगाई हूँ और क्लासें आपको दे रहा हूँ। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को एक बार फिर लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो मेरे साथ जुड़े हैं तो वो जुड़े रहें, और चैनल को जितना शेयर कर सकें करिए, और बाकी सब स्टाफ को भी हमारे साथ लिंक करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।